हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 80 के आगे के क्वेश्चन। उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि परमानेंट मैग्नेट किसके बने होते थे। तो ये बने होते थे स्टील के। स्टील में अगर क्रोमियम मिला दिया जाता है तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। फिर था फॉग में विजिबिलिटी कम क्यों हो जाती है। तो ये जो दृश्यता होती है कम होने का रीज़न क्या रहता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर था कि स्पेसशिप में भारहीनता क्यों होती है। तो भारहीनता का कारण होता है कि गुरुत्व का अभाव। फिर था जो डूबी हुई वस्तुएं होती हैं उनको ढूंढने के लिए क्या यूज करते हैं, तो सोनार यूज करते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। फिर है मॉडरेटर के तौर पर क्या यूज़ करते हैं, तो ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है। उसके बाद है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है जो लेंस का पावर होता है वो डायोप्टर में मापते हैं। और रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है वह क्यूरी होती है। तो उसके आगे के क्वेश्चन है जो पृथ्वी का पलायन वेग है वह कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। फिर लेंथ ऑफ लाइट वेव मेजर की जाती है एंगस्ट्रॉम से, और एक एंगस्ट्रॉम को हम डिनोट करते हैं ए डॉट से, और ये इक्वल्स होता है 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद था शॉर्ट ड्यूरेशन वेव को क्या बोला जाता है, तो पल्स बोला जाता है। और आइंस्टीन ने मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो लॉ दिया था E=mc² वो 1905 में दिया था। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वह कैंडेला होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती थी, तो ये मैक्सवेल होती थी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, तो ओम मीटर थी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट। और फार्मूला क्या देखा था हमने, R=ρ/L/A। उसके बाद जो विजुअल स्पेक्ट्रम होता है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 390 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। और अगर इसको एंगस्ट्रॉम में देखा जाए तो ये होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। फिर उसके बाद है वॉशिंग मशीन में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल यूज होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि व्हेन अ बल्ब इज थ्रोन अपवर्ड व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सीलरेशन। जो अगर कोई बॉल पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो उसका जो गुरुत्व है वो कांस्टेंट रहता है, ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा। फिर है मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, उसमें कौन सा लेंस यूज होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। कॉन्वेक्स लेंस उभरा हुआ होता है। फिर उसके बाद अगर रेड ग्लास को डार्क रूम में गर्म किया जाए तो वह कौन सा कलर रिलीज़ करेगा, तो ग्रीन कलर रिलीज़ करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द सरफेस टेंशन। अगर डिटर्जेंट मिला दिया जाए तो सरफेस टेंशन पर क्या इफेक्ट होता है, तो ये सरफेस टेंशन घट जाता है। फार्मूला क्या था, F/L। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है यह मैक्सिमम कहाँ पर होता है, तो मैक्सिमम होता है पोल्स पर। उसके बाद था जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी एल्टीट्यूड या फिर ऊंचाई मेजर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो एल्टीमीटर यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ का वॉल्यूम में या फिर आयतन में परिवर्तन किससे मेजर करते हैं, तो डायलेटोमीटर से यूज किया जाता है मेजर करने के लिए। समुद्र की गहराई यूज़ करने के लिए मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं फेदोमीटर। और इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर मेजर करने के लिए वाट मीटर यूज किया जाता है। और 1 वाट बराबर क्या होता है, V/I। और अगर आई की जगह में V की जगह में IR रख दिया जाए तो I²R हो जाएगा, ये फार्मूला बन सकता है। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय प्रिंसिपल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन अ लिक्विड। तो इसके लिए कौन सा होता है, नेफेलोमीटर यूज होता है। और उसके बाद अगला था कि सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन होगा, रबर या फिर स्टील। तो स्टील जो था ये मोर इलास्टिक था। फिर उसके बाद है जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वह कौन से होते हैं, तो नेचुरल मैग्नेट कौन से होते हैं, तो मैग्नेटाइट होता है नेचुरल मैग्नेट। जो मैग्नेटाइट है ये आयरन का ओर होता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि आज का न्यू क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का। तो इसमें है व्हाट प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन। तो शिप और सबमरीन के डिज़ाइन में कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था न्यूक्लियर फिजन्स आर इनिशिएटेड बाय। तो न्यूक्लियर फिजन्स आर इनिशिएटेड बाय न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियर फिजन के लिए न्यूट्रॉन का इनिशिएशन जरूरी होता है। फिर था द वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ। तो हीटर का जो तार होता है वह किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का तार टंगस्टन का बना होता है क्योंकि उसमें रेड हॉट हार्डनेस ज़्यादा होती है। ड्यूरिंग सोनोग्राफी विच टाइप ऑफ वेव यूज करते हैं सोनोग्राफी में, तो अल्ट्रासोनिक वेव करते हैं। फिर उसके बाद था डायोड बल्ब आर डिस्कवर्ड बाय। तो डायोड बल्ब किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे, तो सर J.S. फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर किए गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु गेव द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी। पहली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी जो यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है का कांस्टेंट है, यह किसने दिया था, तो केवेंडिश ने दिया था। फिर है अगला क्वेश्चन हु हैड शोड दैट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स आर इक्वल इन वैक्यूम। तो इक्वल इन वैक्यूम यह किसने बताया था, तो ये बताया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 98 व्हाट इज़ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून। इसके वेलोसिटी ऑफ मून क्या होगी कि कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। जबकि पृथ्वी की इसके वेलोसिटी कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाई डज लिक्विड ड्रॉप टेंड टू एज्यूम अ स्फेरिकल शेप। तो कोई भी लिक्विड है वो स्फेरिकल शेप क्यों ले लेता है, स्फेरिकल शेप, इसका रीजन क्या था, टू मिनिमाइज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को कम करने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और इस का लास्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, हमें पास फार्मूला है रेजिस्टेंस इक्वल्स क्या होता है रो इंटू एल अपॉन ए। तो ए क्या होता है, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा।